बच्चे जिन्होंने एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई नहीं की वो स्टिल आईटी के इस तरह के जो कोर्सेज आ रहे हैं छोटे छोटे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑफर किए जाते हैं। हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर सकीना बाई आईटी इंस्टीट्यूट है। मुझे बड़ा फख्र है हमारे वो पास आउट स्टूडेंट जो कि सकीना बाई आईटी इंस्टीट्यूट के अंदर थे, दे स्टार्ट अर्निंग $500 to $1,000 पर मंथ। अगर आपका ताल्लुक ओखाई मेमन बिरादरी से है तो आपको तो फाइनेंशियल सपोर्ट के भी इशूज नहीं है। ओखाई मेमन यूथ सर्विस आपको सपोर्ट करेगी। आप इस तरह के कोर्सेज करें, $500 और $1,000 पर मंथ कमाने की पोजीशन में आ जाएंगे। If you want to become millionaire in a year, you can do this thing using the technology. आप MS Office जानते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक स्किल सेट भी सिखाऊंगा। अब वो वक्त आ चुका है कि मेरे पास 2 लोग बैठे हैं, PhD है, मैट्रिकुलेट है। PhD मुझे ये कहता है मैं थ्योरी आपको लिख के दे दूंगा, मैट्रिक कहता है ज़्यादा बात नहीं करूंगा, काम करके दूंगा। मैं 2 लाख रुपए लेके बैठा हूँ, मैं मैट्रिक को हायर करूंगा, उससे काम करवाऊंगा। इसकी कोई वेबसाइट या कहाँ पे रजिस्ट्रेशन बच्चे करा सकते हैं? It's register.jawanpakistan.com. The Okhai Memon Youth Services and Youth TV Network presents Tohfai Ramzan, powered by Desi Food Industries, your kitchen partner. Associate partner Bahar Afza, ताजगी ऐसी रूह की ठंडक. Sponsored by Kareem Kitchen, Patel Works, Kitchen Wala, Stallion Apparel and Al Saud Motors. तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो। बहार अफ़ज़ा, तासीर ऐसी कि रूह की ठंडक। बहार अफ़ज़ा। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज प्रेजेंट्स तोहफ़ा रमज़ान। आपका होस्ट अब्दुल हसीब बयानी आप लोग के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमने मदऊ किया है हमारे 2 गेस्ट को जिनका ताल्लुक़ आईटी इंडस्ट्री से है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद अब्दुल जब्बार गनात्रा साहब जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के, सैप कंसल्टेंट हैं बाय प्रोफेशन और करंट अभी वाइस प्रेसिडेंट की खिदमत अंजाम दे रहे हैं ओखाई मेमन जमात में। वेलकम सर। थैंक यू। और हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली मुगल, चेयरपर्सन है वो जवान पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ सैलानी में भी इन्होंने अपनी खदमात पेश की हैं एज आईटी लीड, और हाजियानी सकीरा आईटी इंस्टीट्यूट उसमें भी उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की सैलानी वेलफेयर की जानिब से। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। रशीद गनात्रा साहब, आईटी की फील्ड के क्या बेनिफिट्स आपको फ्यूचर के भी नज़र आते हैं और अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान में भी, क्योंकि आईटी के ऊपर बहुत काम हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे भी, आप क्या समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी के बच्चों को आईटी साइड पे क्यों आना चाहिए? थैंक यू हसीब एंड ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज, आपने मुझे इनवाइट किया आज के इस प्रोग्राम में। देखें आईटी आपने आजकल, आज की तो मैं बात नहीं करूँगा, ये पिछले 5-7 सालों से दुनिया के डायनामिक्स जो है वो पूरे चेंज होते जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी इसके इम्पैक्ट हमको नज़र आ रहे हैं। और मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी हम उस लेवल पे नहीं हैं कि जिस लेवल पे हमें होना चाहिए। मैं ख़ुद आईटी में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मेरी वाबस्तगी थी। मैं आपको बताऊँ कि यूरोप की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ जब हमारे कॉन्टैक्ट होते थे तो मैं आपको बताऊं कि इनकी जो एग्जीक्यूशन टीम होती थी वो सारी इंडिया के अंदर बेंगलोर में और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वो होती थी। यानी कि आईटी का पूरा हब बन गया हमारे पड़ोस के अंदर। और अब मैं आपको बताऊं कि इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो आईटी एक्सपोर्ट है दुनिया में, और ख़ास तौर पे साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में पाकिस्तान अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। हमें उस तरफ मज़ीद जाने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को जो है ये तरगीब देनी पड़ेगी कि हम जो है वो आईटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह है। और सकीना बाई आईटी इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है, हमारे वो पास आउट स्टूडेंट जो कि सकीना बाई आईटी इंस्टीट्यूट के अंदर थे, दे स्टार्ट अर्निंग $500 to $1,000 पर मंथ। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कोर्सेज थे, मल्टीपल कोर्सेज हैं, छोटे छोटे कोर्सेज। तो दुनिया जो है वो अब वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। अगर हमने अब भी अगर इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया तो मैं समझता हूँ हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। आज उन बच्चों के लिए भी मेरा मैसेज होगा कि वो बच्चे जिन्होंने एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई नहीं की
वो स्टिल जो है वो आईटी के इस तरह के जो कोर्सेज आ रहे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑफर किए जाते हैं। हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर सकीना भाई आईटी इंस्टीट्यूट है और पूरे कराची भर के बच्चे जो है वो सीलानी वेलफेयर ट्रस्ट से काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो उसमें आपको ज़रूरत इस बात की नहीं है कि आप ग्रेजुएट होंगे तो उन कोर्सेज़ को कर सकेंगे, या इंटरमीडिएट होंगे या मेट्रिकुलेशन होंगे, यानी कि एकेडमिक एजुकेशन की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है और आप उन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। मेरी कम्युनिटी के बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आज भी मैं देखता हूँ कि वो 500, 700, 800 डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वो बच्चे भी अगर चाहें तो वो भी अपने आप को अपग्रेड कर लें और वो इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लें। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो भी अपनी स्किल को बेहतर करके वो $500 और $1000 पर मंथ कमाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आपका ताल्लुक ओखाई मेमन बिरादरी से है तो आपको तो ऐसे मतलब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के भी इश्यूज़ नहीं है। ओखाई मेमन यूथ सर्विस आपको सपोर्ट करेगी, आप इस तरह के कोर्सेज करें और मेरा ख्याल है ये हमारी सोसाइटी की तरक्की में आप जो है वो इससे अपना हिस्सा डालें। मोहम्मद अली मुगल, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपने भी एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जवान पाकिस्तान के नाम से, उसके तवस्सुत से आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बच्चों को? मैं ओखाई मेमन यूथ सर्विस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। जिस तरह रशीद साहब ने ये बात रखी तो मैं इस चीज़ को डेफिनेटली एग्री करूँगा कि आज पूरी दुनिया जो है ना वो रेवोल्यूशनाइज हो रही है। स्पेसिफिकली जब आप कोविड के बाद का टाइम देखते हैं ना, तो नाउ पाकिस्तान हैज़ टू थिंक ऑन इट। जवान पाकिस्तान का इनिशिएटिव मैंने क्यों लिया? इट वाज नवंबर 2020। मैं सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन लीड कर रहा था। 4 साल मैंने कंटिन्यूसली काम किया। फिर मैंने अपनी सफ़र कंपनी फॉर्म की और साथ ही साथ जवान पाकिस्तान एज अ इनिशिएटिव, जिसमें ऑनलाइन में हमने हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स को सिखाया फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी कोशिश ये होती है कि एवरी संडे मैंने एक स्पेसिफ़िक टाइम जो है ना वो मखसूस किया हुआ है कि जिसमें हम यूथ ऑफ पाकिस्तान को इस तरफ चलने पर राग़िब करते हैं कि अल्टीमेटली वो अपने आप को स्किलफुल बनाएं एंड आफ्टर दे आर डन विद एनी पर्टिकुलर स्किल सेट दे कैन अर्न इन डॉलर्स। इफ़ यू आर डन विद एनी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली डू गुड इन द फ्रीलांस मार्केट। आपको आज पता है कि डॉलर के रेट्स कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ एंड अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह रशीद साहब ने भी बोला, देयर इज़ नो लिमिटेशन, मतलब इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। माशाल्लाह से आपकी कम्युनिटी में, ओखाई मेमन कम्युनिटी में, आप लोगों ने भी बहुत सालों पहले ये चीज़ रियलाइज़ की। यू पीपल फॉर्म एन इंस्टीट्यूट और माशाल्लाह से मैंने देखा है कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को बहुत प्रमोट करते हैं। जो नहीं फाइनेंशियल अफोर्ड कर सकते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग दी जाती है। माशाल्लाह से पाकिस्तान में ये अवेयरनेस आई है, लोग काम कर रहे हैं, बट इसको और बड़े लेवल पे करना चाहिए। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। It's all about providing the opportunity to the people, and once they will get the opportunity, I guess कि पाकिस्तान is going to be top in the world. इंशाल्लाह। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इदारे मौजूद भी हैं कि जहाँ पे हम जो है वो हम तो ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसे कोई बच्चे हमें मिलें जिन्हें जो है वो हम इस तरीके की चीज़ों में आगे करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। बस बात यहाँ पे ये थोड़ी अवेयरनेस की आ जाती है कि बच्चों को अब तक उस चीज़ का पता नहीं है। और अगर आप देखा जाए तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स है उसके हवाले से भी आप जवान पाकिस्तान में कर रहे होंगे काम। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट इट्स सच अ स्किल सेट कि जिसमें आपको मार्केटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। सो ऑब्वियसली ग्रेजुअली वी विल मूव टूवर्ड्स इन दीज काइंड ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। सो बिल्कुल लोग काम कर रहे हैं, और भी इदारे हैं पाकिस्तान के वो भी काम कर रहे हैं। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो स्कोप है वो इतना ह्यूज है। मतलब इफ़ यू वांट टू बिकम मिलियनियर इन अ ईयर यू कैन डू दिस थिंग यूजिंग द टेक्नोलॉजी। सो आई गेस आई बिलीव कि हमारे लोगों में भी अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि अगर कुछ समझ में नहीं आता व्हाट टू डू इन द लाइफ, go for this particular field and inshallah you will be successful. तोहफा ये मुसलमान को रमज़ान मुबारक हो। बहार अफ़ज़ा, तासीर ऐसी कि रूह की ठंडक। बहार अफ़ज़ा।
रमजान मुबारक हो। रशीद गनाता साहब, काउंसलिंग की जहाँ तक बात की जाती है आईटी में, तो ये इसको हम मज़ीद और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं कि हम और किन किन प्लेटफॉर्म से उनको काउंसलिंग दे के वो आईटी की फील्ड में आए, क्योंकि आने वाला वक्त जो अभी कोविड के बाद की सिचुएशन है और अब आने वाले वक्तों में आईटी जो है वो बड़ा की रोल प्ले करेगा और एक जो है वो मास्टरमाइंड की तरह जो है वो दुनिया में सरवाइव करेगा। तो उसके हवाले से आप कुछ देखें, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करना होगा ना, वो करना होगा पेरेंट्स ने। तमाम पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि ये मौजूदा दौर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने बच्चों को आईटी और जो डिजिटलाइजेशन की बात होती है, आप लोग टेलीविज़न देखते हैं, आप लोग जो है वो हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हो, तो आप लोग ये देख रहे होते हैं कि ये अब इसी तरह हो गया जिस तरह आपका खाना पीना हो गया, इसी तरीके से आपको अपने बच्चों को है वो आईटी की एजुकेशन में लाना बड़ा ज़रूरी होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को यहाँ पर टारगेट करना चाहूँगा, या मेरा मैसेज उन लोगों के लिए होगा जो कि अब उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि जहाँ उनकी वो यंग तो हैं, यूथ तो हैं, लेकिन उनकी शादियाँ हो गई हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं और आज वो उस लेवल का काम कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो इमीडिएटली जो है वो इवनिंग क्लासेस और इस तरह के जो है ना वो अपना टाइम थोड़ा सा स्पेयर करके इन कोर्सेज़ की तरफ जाएं। आज से कुछ अर्से पहले तक क्या हम सोच सकते थे बाइकिया के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? आपको लगता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं? दे आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, मोबाइल एप्लीकेशन वो सारी यूज़ कर रहे होते हैं आज के दिन में भी। तो कैसे वो सीख गए? वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज देखें उसका जब काम है, उसको जब वो उसने अपना रोज़गार बनाया, आज वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो सारी दुनिया से कनेक्ट भी हो रहा है, उन चीज़ों को समझ भी रहा है। आज उस टेक्नोलॉजी की वजह से उसको रोज़गार मिला हुआ है। फूड पांडा के राइडर हैं, वो बेचारे पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, उस टैलेंट को सिर्फ राइट डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये सारा जो ये जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की होगी। अगर अब हमने कंसंट्रेट नहीं किया, अगर अब हमने अपने बच्चों के ऊपर फोकस नहीं किया, तो अगले दौर जो होगा उसमें वो आपको बता रहा हूँ ये बड़ी परेशानियाँ हमारे लिए हो जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जो है ना वो अब बहुत काफ़ी लेट हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने इससे पहले भी इस बात का जिक्र किया था, अभी भी वक्त जो है वो नहीं निकला है। अगर कोई 40 साल का है उसके लिए भी टाइम है, कोई 50 साल का है वो भी स्टिल जो है ना वो सारी चीज़ें कर सकता है। देखिए हर उम्र के लोग जो हैं वो आज मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो भी माशाल्लाह स्मार्टफोन के ऊपर बड़ी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बड़ी चीज़ें देख सकते हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसमें हमें जो है, जो आप अगर अपने फैमिली के बड़े हैं तो अपने बच्चों को आपको इनकरेज करना पड़ेगा आईटी एजुकेशन की तरफ, और ये जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो मामला जा रहे हैं उसमें बच्चों को उस तरफ मोटिवेट करना पड़ेगा। पेरेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र तो रखते हैं, लेकिन उनको आगे परवान चढ़ाने के लिए और इस फील्ड की तरफ आने के लिए उनका रुझान थोड़ा सा कम है। हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जवान पाकिस्तान इनिशिएटिव जो अली मुगल साहब ने लिया है। अली मुगल साहब, इससे किस तरीके से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? जवान पाकिस्तान एक अम्ब्रेला जनरेट हुआ कि जिस अम्ब्रेला के अंदर पाकिस्तान की अगर 25 करोड़ की आबादी है तो उसमें 63% यूथ है। So that means that we are the blessed people, we are the blessed citizen. All we need to do is that we need to make people into the right direction. जैसे हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, तो फ्रीलांसिंग ज़रूरी नहीं कि अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट जानते हैं या आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानते हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप MS ऑफिस जानते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर IT स्किल्स, देन ऑल्सो मैं इंशाल्लाह एक स्किल सेट भी सिखाऊंगा कि वंस दे आर डन विद द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गो टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग, स्पेसिफिकली ऑन फाइवर, हाउ टू ग्रैब द क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट। देखिए जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल USA का एक क्लाइंट है, वो एक एप्लीकेशन बनाना चाहता है, तो जब वो अपने लोकल डेवलपर्स को देखेगा ना, तो हो सकता है कि वो लोकल डेवलपर जो है वो 25 से 30 हज़ार डॉलर में वो एप्लीकेशन बना के दे। जब वही क्लाइंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, इन कंट्रीज़ में कांटेक्ट करेगा ना, तो हम पाकिस्तानी उसको 8 से 10 हज़ार डॉलर में बना के देंगे। हम जो 10 हज़ार डॉलर में बना के दे रहे हैं वो हमारे लिए 18 से 19 लाख रुपए बन जाता है, जो कि 2 महीने में आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो दिस इज़ द प्लेटिनम टाइम। देखें जहाँ दुनिया 2030 में कोविड से पहले पहुँचने वाली थी ना, वहाँ 2021 में दुनिया पहुँच चुकी है। आज हम 2022 में मौजूद है। सो आई बिलीव कि अब वक्त आ चुका है
कि हर तमाम लोग जो कि इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं उनको अपने आप को बूस्टअप करने की ज़रूरत है, इस फील्ड की तरफ लाने की ज़रूरत है। एंड इंशाल्लाह व्हाट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ कंटिन्यू डूइंग दैट थिंग। जितना रशीद साहब ने भी बोला, इवनिंग में अपना टाइम निकालें। इवनिंग जॉब है तो मॉर्निंग में अपना टाइम निकालें। आप 7 घंटे सोते हैं तो आप 5 घंटे सोना शुरू कर दें। 2 घंटे कैलकुलेटेड रिस्क लें, ग्रेजुअली आगे बढ़ें, बट यू नीड टू कम टू दिस पर्टिकुलर फील्ड इन ऑर्डर टू ग्रो इन योर लाइफ। इसकी कोई वेबसाइट या कहाँ पे रजिस्ट्रेशन बच्चे करा सकते हैं? इट्स register.jawanpakistan.com पे आप जैसे ही इस लिंक पे जाएंगे तो आपके सामने एक फेसबुक का ग्रुप आ जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन, दैट्स इट। नो मेजर रिक्वायरमेंट। आप मैट्रिक है, आप मैट्रिक नहीं है, अंडर मैट्रिक है, आप ग्रेजुएट है, आप मास्टर है, PhD है, ठीक है। अब वो वक्त आ चुका है कि मेरे पास अगर एक टास्क है ना, 2 लोग बैठे हैं, PhD हैं, मैट्रिकुलेट है। PhD मुझे ये कहता है मैं थ्योरी आपको लिख के दे दूंगा, मैट्रिक कहता है ज़्यादा बात नहीं करूंगा, काम करके दूंगा। मैं 2 लाख रुपए लेके बैठा हूँ, मैं मैट्रिक को हायर करूंगा, उससे काम करवाऊंगा। तो आज की फील्ड में क्वालिफिकेशन डू मैटर, बट स्किल सेट इज समथिंग विच इज़ हैविंग मोर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू द डिग्री। रशीद गनात्रा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये इनिशिएटिव है उससे और हमारी कम्युनिटी, क्योंकि आप माशाल्लाह कम्युनिटी के साथ एक वक्त से ओखाई यूथ सर्विस के साथ वाबस्ता हैं। आपने माशाल्लाह ट्रेजरर से अपना सफ़र शुरू किया, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी आप माशाल्लाह 2 से 3 टेन्योर आपने कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे आप हमारी कम्युनिटी की साइकी को भी समझते हैं। इस अपॉर्चुनिटी से कम्युनिटी किस तरीके से फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि अब हम ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे कोशिश करें कि जवान पाकिस्तान का, जो मैं पर्सनली समझता हूँ, ये अली यहाँ पर आज मौजूद हैं और अली के साथ मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन पास में भी रहा है। माशाल्लाह बड़े अच्छी जो है ना वो सोच के साथ इन्होंने ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। हम इनके साथ कोलैबोरेशन करके यूथ सर्विसेज जो है ये माशाल्लाह से देखें, ये फ़ी सबीलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं और रमज़ानों में भी ख़ास एक अपने प्रोग्राम्स ला रहे हैं। तो हम वो लिंक शेयर करें, अपने बच्चों को इनकरेज करें कि आप उनको जो है वो ज़रूर वो सेशन अटेंड करें। उस सेशन में आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप उस 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन अटेंड करेंगे, उससे कोई ना कोई चीज़ आप सीख रहे होंगे। ओखाई यूथ सर्विस आपकी सपोर्ट को मौजूद है, तो ये बड़ा हाई टाइम है, मैं पर्सनली समझता हूँ। अगर आपने अपने आप को यहाँ पर स्किलफुल नहीं किया या उसका हिस्सा नहीं बने, तो मैं आपको बताऊं कि आप बड़ा पीछे रह जाएंगे। वक्त ने बताया कि आपने देखा होगा कि पोस्ट कोरोना, बल्कि मैं प्री कोरोना बात करूंगा, हम सोच नहीं सकते थे कि हमारा दूसरी क्लास का या तीसरी क्लास का बच्चा जो था वो जो है वो टैबलेट के ऊपर अपनी क्लास अटेंड कर रहा होगा। लेकिन वक्त ने साबित किया। तो आप उसको अडॉप्ट करें ना करें, वो आपकी मजबूरी बनेगा। तो वो आपने देखा होगा कि बच्चों ने अपने ऑनलाइन क्लासेस अपने घर से लेना शुरू कर दी। आपने देखा पोस्ट कोरोना लोगों की जो है वो जॉब्स चली गई, उन घर की ख़वातीन ने जो है वो ऑनलाइन खाने बेचना भी शुरू कर दिए। ये भी आप देखें कि वक्त का चेंज था, इससे पहले आप इन चीज़ों को सोच नहीं सकते थे। तो टेक्नोलॉजी वो चीज़ है कि अगर आप उसका हिस्सा ना बने या आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया तो आप बड़ा पीछे रह जाएंगे और आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जो अगला दौर आ रहा है उसमें ये हमारे जो है ना हमारी अपनी ज़िंदगियों का एक लाजमी जुज़्व बन गया है और हमने उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे राइट टाइम पे कर लेंगे तो इसका फ़ायदा उठाएंगे और अगर नहीं राइट टाइम पे करेंगे तो आप नुकसान में रह जाएंगे। और सिर्फ नुकसान आपका नहीं होगा, आपकी आने वाली नस्लों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सो इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ओखाई यूथ सर्विसेज, जवान पाकिस्तान, या आप लोग के साथ ऐसे बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। मैं इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को IT फील्ड की तरफ भेजें। और साथ ही साथ मैं आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ओखाई यूथ सर्विसेज तोहफ़ा रमज़ान आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आप तमाम लोगों का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। आपका होस्ट अब्दुल हसीब वयानी। The Okhai Women Youth Services and Youth TV Network presents Tohfa Ramzan, powered by Desi Food Industries, your kitchen partner. Associate partner Bahar Afza, ताजगी ऐसी रूह की ठंडक. Sponsored by Kareem Kitchen, Patel Works, Kitchen Wala, Stallion Apparel and Al Saud Motors. तोहफा ये मुसलमान को
रमजान